जय हिंद। तो सभी लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं क्लास को। आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज जो सो हम बायोलॉजी का ताबड़तोड़ क्लास करने वाले हैं, जो शुरू से भी एकदम बेसिक से काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी मज़ेदार क्लास होने वाला है। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, ताकि आपको सुबह वाली क्लास जो है लाइव टेस्ट ऑब्जेक्टिव का नहीं छूट पाए। और जब भी इस चैनल पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए तो वो भी आपको स्किप ना हो, छूट नहीं पाए। ठीक है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का कंटेंट और किसी भी तरह का आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव छूट पाए। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। नोट्स हो या किसी भी तरह का डाउट आप पूछ सकते हैं। अध्ययन सागर बाय डीके इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक या अध्ययन सागर बाय डीके, अध्ययन सागर बाय डीके वाला, अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल करके 3 यूट्यूब चैनल है। तो आप किसी से जो जुड़ सकते हैं और आपको जो है किसी भी तरह का डाउट नहीं रहे। तो मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। चलिए मोटिवेशनल लाइन कुछ देख लेते हैं। कहता है खुल जाएंगे सभी रास्ते। क्या होता है? खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावटों से लड़तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावटों से लड़तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पर अड़तो सही। ठीक है, तो अपना जिद पर अड़ना होता है। जैसे कि छोटे बच्चों को देखेगा कि वो अपना जिद पर अड़ जाता है कुछ भी चीज़ के लिए, और वह आखिरकार हासिल करके रहता है, चाहे वो अपनी माँ से मार क्यों न खा ले। ठीक है, तो यही मोटिवेशनल लाइन है कि खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावटों से लड़तो सही, यानी कि लड़ना पड़ेगा कुछ समस्याओं से। ठीक है, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं के खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो खुल जाएंगे सभी रास्ते तो रुकावटों से लड़तो सही, सब होगा हासिल तू अपने जिद पे अड़तो सही। ठीक है, तो अपना जिद पे अड़ना है, अपना टारगेट पे अड़ना है। और दुनिया में 3 चीज से समझौता कभी नहीं करना चाहिए। नींद आए तो सो लीजिए, भूख है तो खा लीजिए, और पढ़ने का इच्छा हो तो पढ़ लीजिए। ये 3 चीज़ से समझौता कभी नहीं कि जब पढ़ते हैं तो कभी घूमिए नहीं, खाते हैं तो सिर्फ खाना पर ध्यान दीजिए, सोते हैं तो सिर्फ भरपेट सो लीजिए। ठीक है, अगर नहीं सोइएगा तो आपका नींद हराम रहेगा, हराम रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अंगैठी करते रहिएगा। तो चलिए क्लास का शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम, जिसको पोषण भी कहते हैं, लाइफ प्रोसेस इंग्लिश में कहते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का आता है कि जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस, यानी कि व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर है कि लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। पहला नंबर, वह सारी क्रियाएं, वैसी सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता हो, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, जो इतना लिख लीजिएगा आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए तो जैव प्रक्रम आप लोग समझ गए होंगे। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? तो जैव प्रक्रम कहते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं आगे। सभी के सभी एकदम अच्छे तरह से आप है पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग से आता है कि पोषण किसे कहते हैं। तो वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, वैसी विधि, वैसी क्रिया, वैसी नियम जिसके द्वारा जीव जो है अपने पोषक तत्व यानी खाने वाले पदार्थों का, तत्वों का ग्रहण कर आप प्राप्त करता है, उनका उपयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो वे वैसी विधि जीव में जो पोषक तत्व अपना ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है? पोषण। यानी कि खाने के लिए जो भी पदार्थ, जो भी तत्व ग्रहण करते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? तो पोषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। चलिए पोषण की विधियां जान लेते हैं कि पोषण जो होता है जीवों में अलग अलग तरह के होता है। तो पोषण क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोषण की विधियां बताइए या पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जीवों में पोषण मुख्यतः 2 विधियों द्वारा होता है। पोषण मतलब क्या होता है? भोजन करना। ठीक है, तो जीवों में पोषण जो होता है मुख्यतः 2 विधियों द्वारा आता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवों में मुख्यतः पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिएगा 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हो जाता है स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है परपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इतना समझ गए होंगे। तो पोषण की विधियां कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। कौन कौन सी? तो पहला स्वपोषण, दूसरा पर पोषण। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आप लो 2 नंबर मिल जाएगा, 2 मार्क्स। ठीक है, आगे पहला डिफाइन करते हैं पहला, फिर उसके बाद जो परपोषण पढ़ेंगे। तो पहला है स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण होता है किस में है। ठीक है, तो स्वपोषण किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए, वैसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर या दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं कि वो दूसरा ला कर देगा खाना तो हम खाएंगे,
और अपना भोजन अपने से संश्लेषित यानी अपने से तैयार करते हैं या अपने से बनाते हैं, उसे ही स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे। क्या हो जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधे। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि स्वपोषण किस में होता है, हरे पेड़ पौधे में या जंतु में या कीड़े मकोड़े में या इनमें से कोई में नहीं, तो हरे पेड़ पौधे में आप लोग टिक कीजिएगा। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव भी यहीं से कवर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं अलग नहीं पढ़ना पड़ता या अलग चैप्टर नहीं होता ऑब्जेक्टिव के लिए किताब में। ठीक है, सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है, तो वो भी हम बताते चलते हैं साथ साथ। आप लोग थोड़ा सा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिएगा। शेयर जहां तक हो सके आप लोग शेयर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी हो शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में, और सभी लोग को बोलिए जुड़ने के लिए, और परिवार को जो सो एक बड़ा सा परिवार बनाइए। ठीक है, आगे है पोषण किसे कहते हैं, तो व्हाट इज परपोषण, यानी परपोषण किसे कहते हैं, तो व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो लिख सकते हैं इसका परिभाषा है कि परपोषण वह प्रक्रिया है या वह विधि है या वह नियम है जिसमें जीव जो होता है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, अपना भोजन स्वयं यानी खुद से तैयार न करके किसी न किसी रूप में दूसरे जीवों से या दूसरे स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो फंगी हो जाएगा, जिसको इंग्लिश हिंदी में कवक कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा परपोषण किस में होता है, पेड़ पौधा में या जंतु में या जानवर में या कवक में, तो ऑब्जेक्टिव टिक कीजिएगा कवक में। ठीक है, यहाँ उदाहरण से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। आगे है परपोषण के प्रकार। अब यहाँ पर परपोषण हम लोग जान लिए कि जीवों में मुख्यतः पोषण कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। पहला हो गया स्वपोषण, क्या हो गया, स्वपोषण हो गया, पहला स्वपोषण हो गया। दूसरा हो गया परपोषण, क्या हो गया, दूसरा परपोषण हो गया, परपोषण अब 3 प्रकार के होते हैं। चलिए परपोषण के बारे में जान लेते हैं। परपोषण अब 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो परपोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण के कितने प्रकार, तो टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो परपोषण मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला क्या है, मृतजीवी पोषण, जिसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण, जिसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तीसरा है प्राणी संपोषण, जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीवों में मुख्यतः पोषण कितने प्रकार के, तो जीवों में 2 प्रकार के। अगर पूछे कि परपोषण मुख्य रूप से कितने, तो लिखेगा 3 प्रकार के। कौन कौन, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, चलिए बारीकी से एक एक करके जान लेते हैं। पहला मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं या मृतजीवी पोषण होता है किसमें, तो मृतजीवी पोषण किसे यानी कि सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इस प्रकार के पोषण में जीव जो है मृत या मारा हुआ जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के किसी भी अंग से या भाग से घुलित कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से या रूप में अवशोषित यानी कि चूस लेते हैं, उसे ही मृतजीवी पोषण कहते हैं। ये परिभाषा हो गया। ऐसे समझिए मृतजीवी पोषण कैसा होता है, यानी कि कोई भी चीज पेड़ पौधा हो या जीव जंतु हो, उसका मरा हुआ शरीर को क्या करता है कि मरा हुआ शरीर को अपने जीव से कुछ कार्बनिक पदार्थ यानी कि लाशा टाइप का कुछ द्रव छोड़ता है और अपने किसी भी अंग के माध्यम से उस भोजन को, पेड़ पौधा सड़ा गला हो या कोई जीव जंतु मारा हो, उसको अपने भोजन के रूप में ले लेता है। यानी कि मरे हुए चीज को अपने भोजन के रूप में लेना है, क्या कहलाता है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। यहाँ तक आप लोग समझ जाएंगे। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, तो इसका उदाहरण कीड़ा मकोड़ा होगा, जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ। यही ना सभी के जीव जंतु या पेड़ पौधा हो मरे हुए चीजों को खा जाता है। जैसे कि लकड़ी हो या पेड़ पौधा गिरा रहता है तो देखिएगा कि मिट्टी खा जाता है, मिट्टी नहीं खाता, मिट्टी में जो पाए जाने वाले कीड़ा मकोड़ा होते हैं वो सभी खा जाता है। ठीक है, आगे है फिर दूसरा उदाहरण, दूसरा आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल फील हो। ठीक है, तो वैसा जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, एकदम आम एवं बाइलिंगुअल भाषा में हम लोग जो सो समझाने की कोशिश करते हैं और किताबी भाषा से सोचते हैं बिल्कुल हटके, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग को लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपना शब्दों में दीजिए। आगे है परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो ये दूसरा हो गया। और पोषण कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के होते हैं। तो दूसरा पहला पढ़ लिए, दूसरा है परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के पोषण में यानी कि परजीवी पोषण में जीव जो है इसे दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी
या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसा समझिए, परजीवी पोषण में होता है क्या है कि कुछ जीव जो होता है वो दूसरे प्राणी के या दूसरे जीव के संपर्क में यानी कि साथ रहकर सब दिन के लिए या कुछ दिन के लिए, सब दिन के लिए या कुछ दिन के लिए रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं किसी रिलेशनशिप में, तो यानी कि कुछ दिन के लिए जाते हैं, या मान कर चले पढ़ने के लिए जाते हैं तो बहुत दिन के लिए जाते हैं, का 2 साल रहने के लिए, यानी कि जितना दिन रहना चाहते हैं उतना दिन के रहने चाहते हैं। तो उसी तरह इस प्रकार के जंतु में क्या होता है कि कुछ दिन के लिए या सब दिन के लिए उस जीव जंतु के पास या दूसरे प्राणी के संपर्क में रहता है, उसके यहाँ रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, नहीं कहते हैं हम लोग आम बोलचाल की भाषा में, जब पराया के यहाँ खा के लो, ठीक है, तो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। अब परजीवी पोषण अनेक प्रकार के होते हैं, परजीवी पोषण अनेक प्रकार के होते हैं। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं, परजीवी पोषण कौन कौन सा होता है। तो जैसे कवक, जीवाणु, कुछ पौधे, ठीक है, कवक, जीवाणु, कुछ पौधे भी होता है जो परजीवी होते हैं। ठीक है, दूसरा में होता है कि अमरबेल तथा कई जंतु, जीव जंतु भी हैं जो दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जंतु में हम लोग भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है कि गोल कृमि या टेप वर्म या एंट अमीबा या हिस्टोलिटिका या मलेरिया या परजीवी आदि में पाया जाता है। तो जंतु यानी कि पेड़ पौधा में देखिएगा कि अमरबेल आप लोग देखे होंगे, अमरबेल समझते हैं ना, अमरलत्ती जिसको कहते हैं, पीला पीला टाइप का होता होगा, उसमें पत्ता नहीं और जड़ नहीं रहता है। जो पेड़ पर लगता है, जो पेड़ पर जाता है उसको उसी के साथ तो रहता है अस्थायी या अस्थायी के रूप में, और जब तक वह नहीं हटता, जब तक वह पेड़ सूख नहीं जाता, उस पेड़ को सुखा कर नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का परजीवी का डिफिनीशन, परिभाषा। आगे है प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्राणी संपोषण में या इस प्रकार के पोषण में प्राणी जो होता है या कोई जीव जंतु जो होता है वो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण में क्या होता है कि कोई भी जीव जंतु या कोई भी प्राणी भोजन जो करता है वो ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। ठोस मतलब समझते हैं जो दुनिया में वैसा चीज जिसको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो ठोस हो जाएगा, और जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं मुट्ठी में, जैसे तरल यानी पानी, दूध, ये सब क्या हो गया? तरल हो गया, द्रव हो गया। तो ये सब के रूप में जंतु अपना भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्राणी संपोषण कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। दूसरा परिभाषा आप लोग देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं दूसरा परिभाषा भी, वैसा जीव जिनमें इस विधि से पोषण होता है उसे प्राणी भोजी कहते हैं। यानी कि प्राणी संपोषण के माध्यम से जिसमें यह इस प्रकार का विधि से भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी संभोजी कहते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है। हम लोग में तो क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में, देखिए उदाहरण यहाँ से बन जाता है। तो इस प्रकार का पोषण जो होता है प्राणी संपोषण, यह जंतुओं में, क्योंकि हम लोग क्या एक प्राणी पोषी है, एक प्राणी जंतु है, क्या है? प्राणी यानी कि परिवार में रहने वाले के जंतु है। जैसे हो गया इसका अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि, ये सभी के सभी क्या प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछेगा अमीबा किस तरह का प्राणी के पोषण है, अमीबा किस तरह के पोषण के अंतर्गत आता है, तो प्राणी संपोषण के अंदर इसका भी एक फैमिली होता है। फिर मेढक किस तरह के प्राणी के अंतर्गत आता है, तो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आता है। मनुष्य के बारे में पूछा है, मनुष्य किस तरह के पोषण के अंतर्गत आता है, तो या मनुष्य में किस तरह के पोषण, कौन सी क्रिया विधि द्वारा पोषण होता है, तो प्राणी संपोषण के द्वारा भी जो होता है पोषण प्राप्त होता है। आगे आप लोग को दिख रहा होगा कि पौधों में पोषण, तो पौधों में पोषण हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, ताकि सुबह वाला क्वेश्चन बैंक जो कराते हैं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर का कराएंगे, सभी सब्जेक्ट का, और वहाँ पर एक बार जाकर देख लीजिए। और आपको जो सो शाम में इसका वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, सुबह में 5 बजे आपको लाइव टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।